नमः शिवाय। हिंदू कैलेंडर के सभी माह अपने में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। अगर सावन मास की बात करें तो इसका महत्व कुछ अलग ही है। क्यों है ये सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय? किस दिशा की ओर मुख करके हमें भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करनी चाहिए? ऐसा हमें क्या कार्य करना चाहिए जिसे करने से हमारा भाग्य बदल जाए, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें सावन में नहीं करने चाहिए? चलिए जानते हैं इन सभी विषय के बारे में बहुत ही गूढ़ता से। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज से सावन का महीना आरंभ हो गया है। सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है। समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया था भोलेनाथ ने, और उसके उपरांत देवताओं ने मिलकर भोलेनाथ शिव शंकर का जल से अभिषेक किया था। भगवान शंकर पहली बार अपनी ससुराल अर्थात पृथ्वी लोक में इसी सावन के माह में ही आए थे। माता सती ने भी भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए सावन के महीने में शिव शंकर की कठोर साधना की थी। माँ प्रतिदिन बालू का शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर उसका विसर्जन करती थी। हो सके तो एक बार सावन के महीने में हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना चाहिए। उसकी पूजा अर्चना करने के उपरांत उसका फिर विसर्जन करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में भी कहा गया है। सावन के महीने में तो रुद्राभिषेक का अत्यंत महत्व है। भगवान शंकर का एक नाम रुद्र भी है, ये तो हम सब जानते ही हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं एवं क्रोधित भी हो जाते हैं। अगर प्रसन्न होते हैं तो मनोवांछित फल देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। अर्थात अगर हमें अपना मनोवांछित फल की प्राप्ति करनी है तो सभी भक्तगणों को सावन के माह में रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत भी सावन मास के महीने में ही किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की सुख समृद्धि एवं अच्छी सेहत की कामना हेतु रखती हैं। यह व्रत सावन के मंगलवार के दिन देवी पार्वती के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से माँ पार्वती की असीम कृपा पूरे घर पे बनी रहती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जब हम जल या रुद्राभिषेक करते हैं तो किस दिशा की ओर मुख करके हमें सारी पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो अगर हम देखें तो शिवलिंग समस्त चारों दिशाओं में एक समान ही लगता है, परंतु फिर भी अलग अलग दिशाओं की अलग अलग महत्वपूर्णता उसमें समाई हुई है। अगर पूर्व की ओर हम लोग मुख करके पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आप जो भी भोलेनाथ से मांग रहे हैं 50 से 60% तो वो आपको मिलेगा ही। अब अगर पश्चिम मुख की ओर अगर हम खड़े होकर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ शंकर जी, पार्वती जी एवं गणेश जी को आप भोग अर्पित कर रहे हैं, जिससे ऐश्वर्य यश की प्राप्ति होगी। दक्षिण मुखी अगर हम रुद्राभिषेक या भोलेनाथ का अभिषेक कर आराधना करते हैं तो कार्तिकेय संग भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश जी को हम प्रसन्न कर रहे हैं। आपके द्वारा की गई पूजा हमारे पितरों को भी लगती है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं और काल सर्प अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। नाम यश भी बढ़ने लगता है। अगर उत्तर मुख होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो हम भोलेनाथ के समस्त परिवार की आराधना कर रहे हैं, जिसमें न केवल भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी आते हैं, अपितु शंकर भगवान की 5 कन्याएं, भोलेनाथ के जितने गण, द्वारपाल, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन सभी को हमारी पूजा अर्चना पहुंच जाती है।
सभी हम पर प्रसन्न होते हैं और भरपूर वरदान देते हैं। हमें हमारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है एवं आनंदमय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि पूजा कैसे करें, क्या करें और भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए। नित्य प्रति और कुछ भी ना हो सके तो सावन मास में केवल मात्र 1 लोटा भर जल ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। जल आप चांदी के, तांबे के, स्टील के किसी भी बर्तन में आप चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे, तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि वह विष बन जाता है। बेलपत्र, बेलपत्र जो माँ पार्वती के अश्रु से उत्पन्न हुए हैं, जैसे रुद्राक्ष भोलेनाथ के अश्रुओं से उत्पन्न हुए हैं, वह भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। अब बेलपत्र को कैसे चढ़ाना चाहिए? बेलपत्र का जो उल्टा भाग है वो ऊपर की ओर हो और जो सीधा भाग है वो शिवलिंग को स्पर्श करता हो। इस बात का स्मरण हमेशा रखना चाहिए। आप चाहें तो 5, 11, 21, 51 या 108 बेलपत्र श्रद्धा अनुसार चढ़ा सकते हैं। इसकी तो मन्नत भी मांगी जाती है। बेलपत्रों को हम नंदीश्वर को भी चढ़ाते हैं। नंदी के सम्मुख अगर हमें बेलपत्र चढ़ाने हैं तो याद रहे डंडी का जो मुख है वो नंदी की तरफ हो और बेलपत्र का मुख शिव जी की तरफ होना चाहिए अगर ये बेलपत्र हम ज़मीन पर रखते हैं। और दूसरा बेलपत्र, क्योंकि नंदी जी को 2 बेलपत्र चढ़ाने आवश्यक हैं। अब जो दूसरा बेलपत्र है वो नंदी जी के ऊपर रखेंगे, जिसमें जो डंडी है वो शिव जी की तरफ होती है और मुख नंदी जी की तरफ। आप इसे अवश्य आजमा के देखें। ऐसा करने पर जिस भी कार्य के लिए आप जाएंगे या जिस भी इच्छा को रखकर आप जाएंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कहते हैं शिव जी को प्रणाम कर लिया अगर हमने सावन के माह में, तो समझें कि अश्वमेघ यज्ञ के परिणाम से भी हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आज से सावन का महीने की शुरुआत है, तो आज बिना किसी विलंब किए हुए बाबा भोलेनाथ की आराधना आरंभ कर दें। इसकी कथा भी पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इससे भोलेनाथ बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सदैव सब पर बनी रहती है और साथ साथ सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस सोमवार व्रत की कथा को मैं अपनी दूसरी वीडियो में और उस लिंक के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सी शुभ सामग्री को किस तरह चढ़ाएं जिससे कि भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएं, वो भी आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ संग माँ पार्वती हम सबका कल्याण करें। धन्यवाद। प्रणाम।